जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिसंबर 2020 और जून 2021 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मिशन जेआरएफ चैनल पे बहुत जल्द जो है वह यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें 5 पुस्तकों को ध्यान में रखा जाएगा। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा रामस्वरूप चतुर्वेदी, चौथा है बच्चन सिंह और पांचवा हिंदी साहित्य का आदिकाल। यह पांचों पुस्तकों को ध्यान में रख करके यह यूनिट 2 पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वी रासो में निम्नलिखित में से किस मुख्यतः छंद का प्रयोग किया। मतलब सबसे ज्यादा मुख्य किस छंद का प्रयोग किया, वो तो किसका, वो तो कवित्व का। चंद्रवरदाई ने पृथ्वी रासो में मुख्यतः कवित्व छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वी रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। इसमें दोहा, कवित्व, छपई, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि। चंद्रवरदाई को छपई छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वी रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि किस भाग में संकलित है? वह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभक्त है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध निम्न भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 क्रमतः विचार वीथी के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। यह जो आचार्य राम शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 है वह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हो चुका था। प्रभाववादी आलोचक के संबंध में कौन से कथन हैं, इसमें यह देखना है। तो प्रभाववादी आलोचना अवचेतना मन का महत्व होता है। पद्म सिंह शर्मा आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचक है, यह होगा 2 नंबर। दूसरा है आलोचक स्वयं एक प्रकार का रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक का विकृति पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो पद्म सिंह शर्मा आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना का प्रमुख तथ्य निम्न है: भाव का महत्व, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता, प्रभाववादी समीक्षा एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि या विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला रास के रचयिता हैं? तो कौन है? आजगू। चंदनवाला रास के रचयिता आजगू हैं। इनके प्रमुख इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है जीव दया रास। अन्य रचना इस प्रकार: नेमिनाथ रास किसका है? मुनि सुमितिगण का है। रेवंतगिरी रास किसका है? विजय संसूरी का। श्रावकाचार किनका है? देवसेन का। स्थूली भद्र शराश किनका? जिन धर्म सूरी का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम में सजाएं। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1940, कबीर 1941 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूटपाट का यथार्थ चित्रण हुआ? किनमें हुआ? परीक्षा गुरु में। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूटपाट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना। अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लती का वह सुकुमार, पड़ी रही छिन्ना धार। इस काव्यांश का प्रतिपाद क्या है? तो पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है।
यह जो है वह सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वह परिवर्तन से उद्धृत है, ली गई है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों को सही अनुक्रम में बता। शेखर एक जीवनी 1940-44, तमस 1973 होना चाहिए। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, मेला आंचल 1954 है। तो ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर माफ करिएगा डी, 1 2 3 1 3 4 2। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलाना है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। प्लेटो की रचना का नाम क्या? यान। WK का रचना का नाम क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरिज की रचना लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। और रेमंड लिविस की रचना क्या? द ग्रेट ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से किस आचार्य रीति के एक भेद अवंती को माना? आचार्य भोज, आचार्य वामन, एक सेकंड रुक जी, आचार्य भोजराज होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है रीति का अवंती माना। वेदवी गुण पंचा, हाँ बिल्कुल यह सही है, आचार्य भोजराज होना चाहिए। आचार्य भोजराज ने रीति के एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वो आचार्य वामन है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। यह भी प्रश्न पूछा गया कई बार कि किसने रीति को काव्य की आत्मा माना है? किसने? आचार्य वामन ने माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पदरचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? अपने छाती में कटार मार का आघात करता है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में छठवें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद है, काव्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य एक लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटा है। भारत भाग्य का आत्मधिकार कारुणिक है। अंततः यह छाती में चाकू भोंक कर आत्महत्या कर लेता है। निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या है? तो अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या है? कि जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध, यही अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया? गीता वाचन। मौन रखकर उनके पिता गीता का वाचन करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे को गीता नहीं सुनने देना चाहिए, बच्चों को सिर्फ रामायण सुनाना और पढ़ाना चाहिए। क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा वो हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है, और यह आत्मकथा 4 भागों में खंडित है। कौन कौन से भाग हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। यह याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार बन जाते हैं। टॉम्स स्टर्न इलियट के अनुसार परंपराएं हैं। कैसा परंपराएं हैं? तो वह जो है जीवित संस्कृति का एक अंश है। टॉम्स स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्न है। द सेक्रेड वुड किनका है? इलियट की रचना है। होमोस टू जॉन ड्राइडन, सिलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म किसका है? यह इलियट की रचना है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी। हिंदी साहित्य की यह क्या थी? पहली कहानी थी, जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? क्या किसका? भावदेव पांडे का है, क्योंकि चंद्रदेव से मेरी बातें वो वर्तमान गवर्नर जनरल के ऊपर व्यंग्यात्मक लिखी गई कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह कथन भावदेव पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखिका राजेंद्र बाला घोष हैं, जो बंग महिला के उपनाम से वह रचनाएं किया करती थी। निम्नलिखित में कौन सा अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है? तो कौन नहीं है? एजरा पाउंड। एजरा पाउंड जो है वह क्या है? बिंबवाद के प्रवर्तक हैं। तो एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं, यह बिंबवाद के चिंतक है। एबीसी ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड है। एबीसी ऑफ रीडिंग के लेखक कौन है? एजरा पाउंड। जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर और जोए पॉल सार्त्र अस्तित्ववादी चिंतक हैं।
अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? सोरेन किर्केगार्ड। सोरेन किर्केगार्ड क्या है? अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है क्लिंट ब्रूक्स। क्लिंट ब्रूक्स को बिंबवाद विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री 1948 पुस्तक के लेखक एलन टेट तथा सेवन टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी पुस्तक के लेखक विलियम्स एम्पसन है। द डायरेक्टर एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक टिलियर्ड हैं। सुंदरता का आलोचना स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। क्या कहा गया कि सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। यह काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। छायावादी कवि एवं काव्य पंक्तियां निम्न है। संवेदना का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव और सफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। यह किनका है? जयशंकर प्रसाद का। अब शब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरम। यह किनका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। महादेवी वर्मा की पंक्ति है। लाला श्रीनिवास दास की रचना है। प्रहलाद चरित्र एक होना चाहिए और कृति केतुक जो है वो लाला श्रीनिवास दास की रचना 1 और 4, अब माफी चाहेंगे 1 और 4 ने रणधीर प्रेम मोहनी है। प्रहलाद चरित्र और रणधीर प्रेम मोहनी किनके रचयिता है? वो लाला श्रीनिवास दास की रचना है। प्रहलाद चरित्र एवं रणधीर प्रेम मोहनी लाला श्रीनिवास दास की रचना है। लाला श्रीनिवास दास के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 में प्रकाशित इनकी उपन्यास परीक्षा गुरु जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास का। कृति केतु नाटक के लेखक बाबू तोताराम हैं। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि व्यवसायिक के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने पे मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल ये सही है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। यह 1 और 2 बिल्कुल सही है। कवि केवल खुशी के लिए गीत लिखता नहीं, अब खुशी के लिए लिखता तो वो कभी उसको बेचने के लिए मजबूर नहीं होता। कवि शौक से गीत लिखता है और बेचता है। शौक से कोई नहीं लिखता, आर्थिक कमजोरी की वजह से वो लिखता है। दोनों गलत है, यानी 1 और 2। अभी कहा गया भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक अर्थात जो 1951 में प्रकाशित हुई थी उसके लेखक हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह परिवर्तन जिए 1976, चकित है दुख 1968, इदम नवमम 1977, अंधेरी कविताएं 1968, चित्रकाल संध्या 1978, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971। कथन और कारण दिए हुए हैं। वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। बिल्कुल 1 और 2 कथन भी सही है और एक दूसरे का वो भी सही है, व्याख्या भी सही है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कहे जाएगी। यह कथन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1929 में हिंदी साहित्य की शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था।
यशपाल कृत उपन्यास केंद्रीय विषय है, क्या है? विभाजन की त्रासदी। विभाजन की त्रासदी, बिल्कुल विभाजन की त्रासदी है। और सांप्रदायिक दंगों का जो है वह केंद्र है, यानी 1 और 3। एक और 3 नहीं है। यशपाल कृत, एक सेकंड रुक जाइए। विभाजन की त्रासदी, हाँ 1 और 3, ये क्या रहा? हाँ, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास का केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों का भयावह तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुए थे। पहला भाग वतन और देश के नाम से, दूसरा 1960 में जो हुआ था वो देश का भविष्य के नाम से प्रकाशित हुआ था। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। इनके प्रमुख उपन्यास दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप में 1949। यहाँ जो सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है उसका मिलान करना है। उसका क्या करना है? मिलान करना है। क्या क्या? मिलन के पल केवल 2-4, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। यह पंक्ति का परिवर्तन से ली गई, जो जयशंकर प्रसाद की सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, कमेंट में बताइए किन की रचना है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, यह कमाइनी आंसू से लिया हुआ है। सिंधु की सीमांत पर लघु लहर की लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। यह संध्या गीत महादेवी वर्मा का है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात, प्रिय प्रवास से यह लिया गया है। भाषा भूषण छंद विवेच्य, क्या इसमें अलंकार है? भाषा भूषण की जो रचना है उसमें विवेच्य, उसमें विवेचना जो सबसे ज्यादा वर्णन किया किनका? अलंकार का किया गया। यह लेखक किनका? वो जसवंत सिंह की यह रचना है, जिसमें 212 दोहें संकलित है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य का प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचना प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोच सिद्धांत, अनुभव, प्रकाश सिद्धांत, सार। कुबेरनाथ राय निबंध संग्रह है। तो कुबेरनाथ संग्रह कौन है? कामधेनु है। पहला इनका कामधेनु होगा, और दूसरा जो है आगम की नाव, या जो कुबेरनाथ का निबंध संग्रह है। कुबेर का कामधेनु तथा आगम की नाव कुबेरनाथ राय की निबंध संग्रह है। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिय नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि बेहया का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, और दूसरे सतह निबंध के लेखक कौन है? शरद जोशी हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम में सजाएं। तो सही अनुक्रम में सजाएं, 3-1-4-2 होगा। जैसे प्रेमचंद और उनका युग 1952 है। भारत की भाषा समस्या 1978 है। भारतेंदु योग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा 1985 है। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986 है। ये सभी रचनाएं किनका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। कथन और कारण को देखेंगे। नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि नाटक का उद्देश्य के सिवा क्योंकि नाटक में उद्देश्य के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। दूसरा गलत है। यहाँ जो है, यहाँ भी मिलान करना है। चित्तौर का सर्वनाश किसका है? रूप नारायण पांडे का है। दूसरा है बसंत किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। जुलूस रुका है किसका है? वह विवेकी राय की रचना है। और गांव का मन किनका है? विद्यानिवास मिश्र की रचना है। यहाँ भी आपको मिलान करना है। सप्तपर्णी किसका है? गिरिराज किशोर की रचना है। लौट आओ धार किसका रचना है? दूधनाथ सिंह का है। हम हसमत वह कृष्णा सोबती की रचना है। आज के अतिथि भीष्म शाहानी की रचना है।
जितनी असफलता भारतीय हिंदू युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका? रामविलास शर्मा का कथन है। जितनी सफलता भारतीय हिंदू युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचना कृति प्रेमचंद आलोचना कृति है। किनका? रामविलास शर्मा का प्रमुख आलोचना कृति कौन कौन सा है? प्रेमचंद 1941, भारतीय हिंदू युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति भी 1949 की रचना है। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? तो राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता। यह जो पंक्ति है वह गलत है। सामंती साम्राज्य में स्त्रियों की मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी कैद होती है। बिल्कुल सही है। किसान स्त्रियां अपने पति के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती है। बिल्कुल सही है। किसान राज समाज से अधिक सुखी है। यह भी बिल्कुल सही है। इस प्रसंग में उर्मिला का यह विचार राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है सही नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के रचित साकेत महाकाव्य के नवम वर्ग से उद्धृत है। यहाँ बोला गया तद्भव शब्द नहीं है, अर्थात तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो है वह कवि है। कवि जो तत्सम का क्या मतलब? जो सीधा संस्कृत से आया और तत्सम जो परिवर्तित होकर हिंदी में परिवर्तित हो गया उसे तद्भव कहते हैं। जैसे यहाँ तद्भव शब्द कौन सा? राय। राय का तत्सम कौन है? राजा। खेत का क्षेत्र और दाहिना का दक्षिण। अगला स्त्री विमर्श। स्त्री अस्मिता का समर्थन करता? बिल्कुल करता भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। यह पंक्ति गलत है। अगला जो अज्ञे के उपन्यासों का पात्र है, तो अज्ञे के उपन्यासों का पात्र है, देखिएगा आप, सरस्वती जो है वह शेखर एक जीवनी का है, और भुवन जो है प्रशांत जो वो फणेश्वरनाथ रेणु की लिखी हुई रचना है मेला आंचल, उससे है। और राधिका भी अज्ञे की रचना से है। शेखर एक जीवनी से। भुवन जो है वो आकाश के द्वीप कहानी से है। एक बार हम लोग देखेंगे। शेखर एक जीवनी जो 2 भाग में है उसका कौन कौन सा है? शेखर एक जीवनी से सरस्वती है, सरदा है और शशि है। नदी के दूप में भुवन, रेखा, गोरा, चंद्रमा है। अपने अपने अजनबी को सेल्मा और योके। आगे के उपन्यासों का प्रमुख पात्र जो है वो भुवन और सरस्वती है। आगे के 3 प्रमुख उपन्यास है। मेला आंचल का यहाँ पात्र पूछा गया तो कमला है, सहदेव मिश्री है, और कमला है, सहदेव मिश्री। 1 और 3 होना चाहिए। 1 और 3 बिल्कुल सही है। कमला और सहदेव मिश्री मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मेला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र कौन है? बलदेव हैं, बावन दास हैं, कालीचरण है, लक्ष्मी है, कमली है, राम खेलावन है, रामदास है, शेवादास है, राम कृपाल सिंह है, डॉक्टर प्रशांत है, तहसीलदार वासुदेव आदि। मेला आंचल 1954 जो एक आंचलिक उपन्यास है, फणेश्वरनाथ रेणु के, यह एक आंचलिक उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, तो गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन सा है? तो राम सतसई और कड़खा रामायण। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। यह पंक्ति जो है वह साहित्यिक डायरी जो है किस प्रकरण से ली गई है? तीसरा छंद से लिया गया है। यह तीसरा छंद से लिया गया है। एक साहित्य डायरी निबंध संग्रह के लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। एक साहित्य डिग्री हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ यूनिट 10 में, उसको हम लोग को पढ़ना भी है। अब यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। होली है किनका? प्रताप नारायण मिश्र का है। पीछे मत फेंकिए किनका? बालकृष्ण भट्ट का है। मेरी जन्मभूमि किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। परंपरा बंधन नहीं है, विद्यानिवास मिश्र की रचना है।
यहाँ भी है जो वह मिलान करना है सूची 1 के साथ सूची 2 का। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पुछ कोटिक जो लागे, सूधी न कहूँ करी। यह सूरदास की पंक्ति है। बहुविध चित्र बनाए के, हरि रच्यो क्रीड़ा राश, जेहि न इच्छा झूलिबे के, ऐसी बुद्धि कहीं पाश। यह कबीरदास की पंक्ति है। थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सजन सकल बार बार हटकी। यह मीरा की पंक्ति है। गूर गूर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध, दंभिनी नीति की भावी। यह तुलसीदास की पंक्ति है। अगला है कि पुरुरवः पुरुषोत्तम परेहि दुरापना वात, इवाहम शमी इवाहम इवाह इवाहम शमी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? इसका यह ऋग्वेद इसका स्रोत है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इनमें कुल अंक कितने हैं? तो वह कुल अंक 5 है। और इस पंक्ति का अर्थ होता है, हे पुरुरवा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राय हूँ। मैं वायु के समान क्या? दुष्प्राय हूँ। यहाँ भी क्या करना? मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। श्रृंगार मंजरी किनकी रचना है? तो श्रृंगार मंजरी वह चिंतामणि की रचना है। साहित्य सार किसकी रचना? वह मतीराम की रचना है। रस सारांश किसका है? वह भिखारी दास की रचना है। और फिर प्रेम चंद्रिका किनका रचना है? देव का रचना है। देवदत्त का अन्य नाम देवदत्त भी है। भिखारी दास का श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय बहुत बार पूछा गया, यह रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में सम्मिलित नहीं है? अरबी जो है वो आर्य भाषा में सम्मिलित नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन और फारसी आर्य भाषा में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है? तो अमृतलाल नागर द्वारा उपन्यास जो रचित है, सीमाएं टूटती है तथा कथा कहो उर्वशी, यह जो रचनाएं हैं वह है, एक का है श्रीलाल शुक्ल का है सीमाएं टूटती है। यह उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं, जबकि तथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन है। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुविधाएं उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो यह किस कवि से प्रेरित है? गिरिराज कुमार माथुर से। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियां उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरिराज कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। गिरिराज कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, सीला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने है। अगला है कथन और कारण। दलित विमर्श का वैचारिक आधार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन है, बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है कथन। दूसरा है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार करता, यह कथन गलत है। अगला है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरनाई के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन करती है? तो इसमें करती है कि प्रेयसी निर्दय है, यही बात इसमें कहा गया। प्रेयसी क्या है? वह निर्दयी है। इस छंद में प्रेयसी निर्दयी के गुण है या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद के आंसू से ली गई है। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार से परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर चाचा उनके परिवार से है, अब मुन्नेसर चाचा भी उनके परिवार से है, और सुदेश्वर चाचा जो है उनके परिवार से नहीं है। इसके लेखक जो हैं वो तुलसीराम है। तुलसीराम की यह आत्मकथा 2010 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरा जो इनका भाग है मणिकर्णिका वो 2012 में प्रकाशित हुई थी। चंद्रगुप्त नाटक की किस चरित्र के बात पर प्रक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा है, मेरे पास पाणिनि में सर खपाने का समय नहीं है, मैं भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। यह वर रुचि की रचना जो है पाणिनि, वह उसको पूरा करने के लिए चाणक्य के पास जाते हैं। चाणक्य उस समय नंद के द्वारा कैदगृह में कैद कर लिए जाते हैं, और वह कहते हैं कि पाणिनि में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका रिसर्च के लिए तुम्हें तफसीला जाना पड़ेगा, और इस वजह से मैं तुम्हें कारागृह से मुक्त भी करवा दूंगा। तो उसी समय वर रुचि को वह जवाब देते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे पास पाणिनि में सर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक वर रुचि के बाद की प्रतिक्रिया पर यह कहा गया। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र सिंहरन, अंबिक, प्रवृत्तेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कर्नेलिया, सुभाषिनी, एनिसा, क्रिटिस, सेलुकस आदि हैं। ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई टीकाएं उसकी सूची में कौन सा असंगत है? रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण नहीं है। रसिक प्रिया टीका के लेखक सुरति मिश्र हैं। बिहारी सतसे टीका के लेखक कौन है? भगवान दीन। कवि प्रिया के लेखक कौन है? हरिचरण दास हैं। रामचंद्रिका टीका के लेखक कौन है? जानकी प्रसाद है। जबकि रसिक प्रिया टीका के लेखक सुरति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है? तो वह आदिम रात्रि जो है, आदिम रात्रि के महक वह ठुमरी कहानी में संकलित नहीं है। आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी में संकलित नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट तथा रसिक प्रिया कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी के लेखक फणेश्वर नाथ रेणु हैं। आदिम रात्रि की महक 1967 एक कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं, जिसके लेखक फणेश्वर नाथ रेणु हैं। चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रश्न से 52 संख्या से लेकर 100 तक देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा 1-2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 7643007052 पर संपर्क कर सकते हैं। आप इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, कोई कॉल नहीं करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहूँगा कि मेरा जो ग्रुप है मिशन JRF, एम कैपिटल में लिखेंगे MISSION, मिशन JRF, कैपिटल में JRF, मिशन गैप JRF 2025। यह हमारा चैनल भी इस नाम से और इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहां कई सदस्य जुड़ चुके हैं। वहां लगभग 800 से अधिक सदस्य अभी जुड़ चुके हैं, और इस ग्रुप में दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज किया जाता है। टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज किया जाता है, मिक्स क्यूज किया जाता है, और यूनिट बाय यूनिट भी किया जाता है, और PYQ और परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न के भी क्यूज किए जाते हैं। आप वहां जुड़ करके अपने JRF के सपनों को साकार कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए एक और विशेष क्लास लेने के लिए लेने वाला हूं। वह है आपका अभी PYQ चल रहा है। PYQ अभी ये क्लास जो है PYQ की है। दूसरा यूनिट 8 आप लोग को चल रहा है। बहुत जल्द मैं यूनिट 2 भी शुरू करने वाला हूं। यूनिट 2 जो होगा वह एक पुस्तक रहेगा आचार्य राम शुक्ल की, दूसरी पुस्तक रहेगा डॉक्टर नगेंद्र की, तीसरी पुस्तक जो रहेगा वो बच्चन सिंह की रहेगी, चौथी पुस्तक राम स्वरूप चतुर्वेदी की, और 5वीं पुस्तक जो रहेगी वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल। यह 5 पुस्तक का जो मिश्रण होगा, निचोड़ होगा, उसी को लेकर के यूनिट 2 में पढ़ाया जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।